Assalamu alaikum fourth class. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your English book page number 5. पेज नंबर 5 से पहले है आपके पास पेज नंबर 4 जिसकी रीडिंग हमने कर ली थी. अब हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 5. ओके, पेज नंबर 5 पे सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइजेस, EXERCISES, एक्सरसाइजेस. उसके बाद फर्स्ट है हमारे पास ए कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है, अब हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहला वाला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास क्वेश्चंस हैं और आपने उनको क्या करना है? आंसर करना है. ओके, हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं A to I. ठीक है, पहले ये क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और हैं. अब ओपन कर लीजिए नोटबुक्स, हम अपने क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं. ओके जी, ओपन योर नोटबुक्स. मेंशन द क्लास वर्क तो नहीं आप राइट करेंगे, आप राइट करेंगे होमवर्क. mention the day and mention the date. mention the topic, underline it. topic हमेशा 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 सेंटर में लिखना है. आप लोग पहले भी सेंटर में ही लिखते थे, अब आप लोग भूल चुके हैं सारी बातें, तो मैं आपको याद दिला दूं. आप लोग क्यों साइड्स पे टॉपिक लिखते हैं, वो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता. टॉपिक को आपने हमेशा सेंटर में ही लिखना है. ओके, मेंशन द टॉपिक, अंडरलाइन इट. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है क्वेश्चन / आंसर और उसको भी अंडरलाइन करना है. मैंने 2 अंडरलाइन की हैं, गलती हो गई मुझसे. आपने 1 अंडरलाइन की हो तब भी काफ़ी है. ओके ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास. स्टार्ट राइटिंग नाउ. व्हाट वाज द नेम ऑफ पिपीज हाउस? पिपी के हाउस का क्या नाम था? तो क्या नाम था जी? विला विलिकूला. राइट, नेम ऑफ पिपीज हाउस इज विला विलिकूला. तो ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What were Tommy and Anika thinking while standing by their gate? टॉमी और आनिका क्या सोच रहे थे जब वो अपने गेट पर खड़े हुए थे? They were thinking about. अब देखें, मैंने they क्यों यूज़ किया? पूछा क्या गया था कि टॉमी और आनिका क्या सोच रहे थे जब वो अपने गेट पर खड़े हुए थे. तो मैं लिख रही हूँ कि वो सोच रहे थे. मैंने वो क्यों लिखा? मैंने they क्यों लिखा? मैंने नाम क्यों नहीं लिखा? बेटा, टॉमी और आनिका किसी शख्स के नाम है ना. शख्स के नाम को क्या कहते हैं? किसी इंसान के नाम को, किसी चीज़ के नाम को या किसी जगह के नाम को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं नाउन. नाउन, राइट. नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. राइट, याद है आपको? ठीक है, अब जब भी हमने नाउन को यानी किसी शख्स के नाम को, किसी जगह के नाम को या किसी चीज़ के नाम की जगह पे कुछ और लगाना होता है. जैसे देखिए ना, टॉमी और आनिका की बात हो रही थी कि टॉमी और आनिका क्या सोच रहे थे, तो मैं कह रही हूँ कि वो सोच रहे थे. अब मैं ये तो नहीं कह रही ना कि टॉमी और आनिका सोच रहे थे, मैं तो कह रही हूँ कि वो सोच रहे थे. तो मैंने वो के लिए क्या यूज़ किया? दे यूज़ किया. तो जब भी आप नाउन को किसी से रिप्लेस करते हैं तो वो प्रोनाउन बन जाता है. ठीक है, नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोनाउन. नाउन को रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएंगे? प्रोनाउन. ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन था कि टॉमी और आनिका क्या थिंक कर रहे थे. व्हाट वर टॉमी एंड आनिका थिंकिंग, और मैंने क्या लिखा? दे वर थिंकिंग, वो सोच रहे थे. तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? दे है. प्रोनाउन क्या है? दे. अभी हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हम अभी राइट करने लगे हैं उसमें आपने प्रोनाउंस पे ख़ास गौर करना है. ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है. बाद में ये एक्सरसाइज में आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं. राइट, दे वर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे शुड डू. अच्छा जी, अब बताएं मुझे कि टॉमी और आनिका क्या सोच रहे थे जब वो गेट पे खड़े हुए थे. वो सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त. फिर उन्होंने क्या सोचा था कि क्या कुछ आज अच्छा होगा, या फिर आज भी वही कोई बोरिंग सा दिन होगा जब हमें समझ ही नहीं आएगी कि हमने क्या खेलना है. याद है ना आपको इस चैप्टर की रीडिंग? अगर रीडिंग नहीं याद तो रीडिंग दोबारा करें और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स राइट कीजिएगा, वरना करने का कोई मकसद नहीं है. ओके, दे वर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे शुड डू. वो सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन, कि क्या कुछ अच्छा होगा आज हमारे साथ. और whether it was going to be one of those dull days when they could not think of anything to play, या आज भी कोई ऐसा ही बोरिंग दिन होगा जब हमें समझ ही नहीं आएगी कि हमने क्या खेलना है. यही बातें सोची थी ना टॉमी और आनिका ने, तो हमने ये राइट डाउन कर लेनी है. ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What was unusual about how Pippi went on her morning walk? पिपी जब चल रही थी, पिपी जब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी, तो उसके बारे में अजीब चीज़ क्या थी? उसके चलने में ऐसी क्या चीज़ अजीब थी? मॉर्निंग वॉक में, सुबह की सैर में कौन सी चीज़ थी जो सबसे अजीब थी, अनयूजुअल थी? अनयूजुअल का क्या मतलब होता है? अजीब. ओके, द अनयूजुअल थिंग वॉज that she walked with one foot in the gutter and one foot in sidewalk.
और ये हमने पढ़ा था कि जब पिपी चल रही थी तो उसका एक पाँव जो है वो जो रोड के साइड पे चलने वाली मुसाफिरों के लिए चलने वाली जगह होती है उस पर था और दूसरा साइड रोड के ऊपर था। गटर का मतलब वो वाले गटर नहीं है जो हमारे घरों के यहाँ पे होते हैं, इसका मतलब है कि एक पैर नीचे ज़मीन पर था और एक पैर ऊपर साइड वॉक पे था, ठीक है। The unusual thing was that she walked with 1 foot in gutter and 1 foot in sidewalk. उसके बारे में अजीब बात ये थी कि वो उसका एक पैर जो है साइड वॉक पे था, यानी मुसाफिरों के लिए जो जगह बनी होती है उस पे था, और दूसरा पाँव नीचे सड़क पे था। ऑन द वे बैक, और जब वो वापस मुड़ी, आपको याद है ना कि जब वो टॉमी और अनिका को क्रॉस करके आगे चली गई थी और टॉमी और अनिका उसको देखते रहे थे, लेकिन फिर जब वो वापस आई थी तो वो किस तरह वापस आई थी? मुड़ के वापस आई थी? नो, वो तो उल्टे कदमों वापस आई थी, उल्टा चल के वापस आई थी, ऐसा ही था ना। ऑन द वे बैक शी वॉक्ड बैकवर्ड्स, वो जब वो वापस आ रही थी तो वो उल्टे कदमों से आई थी। ये थी दो बातें थी जो पिपी के चलने में अजीब थी, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। विच 3 कंट्रीज डिड पिपी से शी हैज़ बीन टू? पिपी ने क्या बोला था कि वो कौन कौन से 3 मुल्कों में गई हुई है। वैसे तो मुझे इसका आंसर लिखना नहीं चाहिए था और मैं आप लोगों से कहती कि आप लोग इसका आंसर ढूंढें, लेकिन फिर भी मैंने अभी यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है, बट स्टिल आपने अपनी बुक में एक बार चेक ज़रूर करना है। शी सेड दैट शी हैज़ बीन टू कॉन्गो, उसने कहा था कि वो कॉन्गो गई थी, इजिप्ट भी गई हुई है, एंड साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका भी गई हुई है। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। वेयर वर पिपीज पेरेंट्स? पिपी के वालिदैन कहाँ थे? तो हमने क्या पढ़ा था पिपी के वालिदैन के बारे में कि उसकी अम्मी की वफात हो चुकी है, उसकी अम्मी फोत हो चुकी हैं। पिपीज मदर वॉज डेड, और उसके फादर क्या हैं? कैनिबल आइलैंड पे होते हैं। उसके फादर कहाँ होते हैं? कैनिबल आइलैंड पे, एंड हर फादर वॉज ऑन अ कैनिबल आइलैंड। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। व्हाट डिड आनिका से टू पिपी अबाउट लाइंग? आनिका ने पिपी को क्या बोला था झूठ बोलने के बारे में? आनिका टोल्ड पिपी दैट इट इज़ विकेट टू लाई। आनिका ने कहा था पिपी को कि झूठ बोलना बुरी बात है। इट इज़ विकेट टू लाई, कि झूठ बोलना बुरी बात है। नेक्स्ट पे आ जाए। व्हाट डिड टॉमी रियलाइज वाइल ही वॉज स्पीकिंग टू पिपी? टॉमी को क्या रियलाइज़ हुआ था? टॉमी के ऊपर क्या इंकिशाफ हुआ था? टॉमी को क्या चीज़ अचानक से समझ में आई थी जब वो पिपी से बात कर रहा था? क्या लगा था टॉमी को? टॉमी को लगा था कि टॉमी को अचानक से ही पिपी में इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया था कि टॉमी को फ़ौरन से लगा कि, और उसने दिल में सोचा कि आज बोरिंग दिन नहीं होगा, आज तो कोई बहुत मज़े का दिन होगा, क्योंकि उसे पिपी इतनी अजीब लगी थी और उसको लगा था कि इसके साथ खेल के हमें मज़ा आएगा। ऐसा ही था ना। तो हम आंसर लिखते हैं। He realized that he was not going to have one of those dull days. और टॉमी को क्या रियलाइज़ हुआ था कि आज बोरिंग दिन नहीं होगा, आज दोबारा से कोई डल डे नहीं होगा। What was the name of Pippi's pet monkey? पिपी के पालतू मंकी का, पालतू बंदर का क्या नाम था? ये तो बहुत इजी है, क्या नाम था? मिस्टर निल्सन। Pippi's pet monkey name was मिस्टर निल्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। हाउ डू वी नो दैट द पेट मंकी वॉज पोलाइट? हमें कैसे पता चलता है कि जो पालतू बंदर था वो बहुत शाइस्ता था, बहुत महज़्ज़ब था? कैसे पता चलता है? देखिए बेटा, आप कहीं पे भी जाते हैं या कोई आपके घर आता है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप बहुत महज़्ज़ब हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको घर वालों ने कोई अच्छी तरबियत की हुई है, आपको घर वालों ने अच्छी बातें सिखाई हुई हैं? क्या आपके माथे पे लिखा होता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़े हैं? या क्या आपके माथे पे लिखा होता है कि आपकी कौन सी पोजीशन आई है? नो, ये सब चीज़ें पता चलती हैं इंसान के अखलाक से। जब कोई घर में कोई बड़ा आता है तो आप उसके लिए उठ के जगह छोड़ दें, ऐसा होता है। फिर आप कहीं पे जाएं तो आप फ़ौरन से सलाम करें, इससे आप पता चलता है कि आपकी तरबियत अच्छी हुई है, आपको घर वालों ने कोई अच्छी बातें सिखाई हैं। इसी तरह आप किसी के साथ ऊंचा ना बोलें, आप किसी के ऊपर चीखें ना, बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों की बात मानें। जब भी कोई बाहर का बंदा आपको देखेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि आपने कितनी क्लासेस पढ़ ली, आप कितने अच्छे पढ़ते हैं, आपकी कौन सी पोजीशन आती है। लोगों को पता कैसे चलता है कि आपका इखलाक कैसा है। आपका इखलाक लोग देखते हैं तो लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत महज़्ज़ब है, इसके घर वालों ने तो इसको बहुत कुछ सिखाया हुआ है। तो जो पेट मंकी था उसने ऐसा क्या काम किया था जिससे हमें लगता है कि वो बहुत महज़्ज़ब था, वो बहुत शाइस्ता था, उसको अच्छा ट्रेन किया हुआ था पिपी ने? कैसे पता चलता है? जिस तरह हम इंसानों के बारे में
पता कैसे चलता है कि हम अच्छे तमीज़ वाले हैं? कि हम लोगों को सलाम करते हैं पहल करके, हम लोगों के लिए अपनी जगह छोड़ते हैं। तो जैसे ही पिपी ने, आपको याद है ना कि पिपी ने जैसे ही उसका तारुफ करवाया था कि ये मेरा पेट मंकी है मिस्टर निल्सन, तो मिस्टर निल्सन ने क्या किया था? मिस्टर निल्सन ने फ़ौरन से इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त दिखाने के लिए अपनी टोपी उतार के अपना सर नीचे को झुकाया था। ऐसा ही था ना? इस चीज़ से पता चलता है कि वो बहुत महज़्ज़ब था, वो बहुत पोलाइट था। ठीक है? We know that pet monkey was polite because he takes off his hat and bows politely. हमें पता चलता है कि पालतू बंदर बहुत शाइस्ता था, बहुत महज़्ज़ब था, क्योंकि उसने अपनी टोपी उतारी और वो शाइस्तगी से नीचे को झुका। ठीक है, उसने अपना सर नीचे को झुकाया। जब कभी हम जाते हैं कि कहीं पे जा रहे होते हैं और हमें कोई जानने वाला मिल जाए, तो होता है ना कि मम्मा पापा कभी कभी सर के इशारे से सलाम कर देते होते हैं। तो मंकी ने क्या किया? मंकी को भी उसने सलाम सिखाया हुआ था। वो इतना महज़्ज़ब था कि मंकी को भी पिपी ने सलाम सिखाया हुआ था और उसने भी अपना सर सलाम के लिए, ताज़ीम के लिए यूँ नीचे को झुकाया। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक्स पे नोट करने हैं। साफ़ सुथरा काम करना है, गंदा काम नहीं करना, लाइंस का ख्याल रखना है, साइड लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है। ये तमाम क्वेश्चन आंसर आपके होमवर्क के लिए भी हैं और लर्न के लिए भी। ओके, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।